सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेसर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिराइव द मिरर फॉर्मूला। हमें पता है मिरर फॉर्मूला होता क्या है, 1/u + 1/v = 1/f। हमने देखना है इस फॉर्मूला को डिराइव कैसे करना है। आज हम इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, अच्छे से डिराइव करेंगे। u हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, v इज द ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, f इज द फोकल लेंथ। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या लिया, कनकेव मिरर लिया। दिस इज अ कनकेव मिरर, दिस इज द पॉलिश्ड साइड ऑफ द कनकेव मिरर। दिस सेंटर लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या है, यहाँ पे मिरर का फोकस है। ये मिरर का क्या है, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया इस पॉइंट पे। दिस इज द ऑब्जेक्ट, इट्स नेम इज ए बी। हमें पता है रूल्स, पता है हमें सबसे पहला रूल क्या बोलता है हमें रेस का, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। तो यूज ऑफ स्केल इज प्रॉपर, स्केल को प्रॉपरली यूज करिए। अगर कोई रे पैरेलल जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो रे कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है। वो रे कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, रूल 1 बोलते हैं। और हमें थर्ड रूल क्या बोलता था, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो कहां से वापस करेगी, अपना पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और यहीं से अपना पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, गई और यहीं से क्या आई, वापस आई। और फोर्थ लॉ में क्या बोलता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। यहां से एक रे जाएगी, कहां से पास करेगी, वो पोल से पास करेगी। ठीक है, यहीं से वो वापस आएगी, बिकॉज हमें पता है रिफ्लेक्शन का लॉ क्या बोलता है। और रिफ्लेक्शन का लॉ क्या बोलता है हमें कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल्स टू आर। आई किसके बराबर होता है हमारे पास, आर के। ये हमने कौन सा मिरर लिया, कॉनकेव मिरर लिया। ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने इसको ए माना, बी सी। ये लाइट ऐसे की फोकस से पास हुई, कनकेव से सेंटर से गई, सेंटर से वापस आई। हमें पता है हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, जहां पे रेज क्या करती हैं, मीट करती हैं। रेज कहाँ पे मीट कर रही है, बिटवीन सी और एफ के बीच में रेज यहाँ पे मीट कर रही है। तो यहाँ पे मेरी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इस पॉइंटेड का नाम ए था, यहाँ पे इमेज का ए डैश, सो दिस इज द बी डैश। ये मेरी क्या बनी, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुई। और ये भी पता है हमें, दिस इज द पोल, एफ से पी तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट से पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहां से इमेज से क्या बोलेंगे हम लोग, v बोलेंगे, पोल तक के डिस्टेंस को। दिस इज u, v और f। ओके, सो हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है, फर्स्ट हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया, बियॉन्ड द सी। जैसे ही हमने सी के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा, हमारी इमेज कहां पे बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। जो हमारी इमेज बनी वो कौन सी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दो ऐसी ट्रायंगल्स लेनी है। इस डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लॉ यूज करना है। कौन सा यूज करना है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पे, उसका नाम है ट्रायंगल्स लॉ की सिमिलरिटी प्रूव करनी है। दो ट्रायंगल्स लेंगे, हम उसको क्या प्रूव करेंगे, दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पॉइंट से इस सरफेस के ऊपर। दिस इज अ परपेंडिकुलर, इसको नाम दिया m, सो दिस पॉइंट इज g। यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू द प्रिंसिपल एक्सिस पे। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमें पता है देखो ए बी इज इक्वल्स टू एम जी, दोनों की हाइट सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू एम जी, ए बी इज इक्वल्स टू एम जी। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे अब दो ट्राइंगल्स लेंगे। कौन सी दो ट्राइंगल्स ली, सबसे पहले कौन सी ट्राइंगल लेंगे बच्चों, हम ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी। और दूसरी ट्राइंगल कौन सी लेंगे हम लोग, ए डैश बी डैश सी। ये छोटी सी ट्राइंगल जो मैंने सर्कल किया बीच में, ए बी और सी लेंगे। सेकंड कौन सी लेंगे, ए डैश बी डैश सी लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसकी डेरिवेशन कैसे सॉल्व करनी है।
सो हम 2 ट्राइंगल्स लेंगे, अभी बोला था ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ठीक है। इन दोनों को क्या प्रूफ करना है मैंने, सिमिलर ट्राइंगल्स बाय द ट्राइंगल लॉ। ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी, ठीक है। हम दोनों को पता है दोनों के एंगल सेम है। ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे भी मेरे पास क्या बन रहा है, एक तो 90 डिग्री बन रहा है एंगल, और दूसरा मेरे पास ये क्या बन रहा है, यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं 90 और दोनों के क्या कर रहे हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो वर्टिकल ऑपोजिट क्या है, ए सी बी इज इक्वल्स टू ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। जो एंगल होता है उसको सेंटर में रखना है, इसका मतलब क्या है, इनके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स भी क्या है, सेम है, ठीक है। अब मेरे पास पता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इनकी इक्वल है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इनकी अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो हम इनकी रेशियोज भी लिख सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू इनके बेस की रेशियो बी सी डिवाइडेड बाय बी डैश सी, इनके बेस की रेशियो बच्चों, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बनी, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, एक दूसरी ट्राइंगल्स लूंगी, ये मैंने फर्स्ट ट्राइंगल्स ली, अब मैं सेकेंड ट्राइंगल्स कौन सी लूंगी, देखिए सेकेंड ट्राइंगल मैंने ली यहां से एम एफ जी, ये वाली बच्चों पर्पल कलर से मैंने इसको प्लॉट की है, कौन सी ली मैंने, एम एफ जी, एंड दूसरी कौन सी लूंगी, ए डैश बी डैश एफ, ये सर्कल इधर वाली ए डैश बी डैश एफ। इन दोनों के भी सेम बात है, इन दोनों के भी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, इसका भी ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसका वर्टिकल ऑपोजिट बन रहा है, इसका भी क्या बन रहा है यहाँ पे वर्टिकल, इसका भी वर्टिकल बन रहा है, इसका भी वर्टिकल, तो इसका मतलब इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल। कैसे, एम जी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ठीक है, एफ जी डिवाइडेड बाय बी डैश एफ, क्योंकि हम मान के चले थे हमारे पास क्या थी, ए बी इज इक्वल्स टू एम जी, अभी हमने माना था ना ए बी किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, तो इसकी रेशियोज लिख लेते हैं हम लोग, एम जी, ये मेरे पास क्या है, एम जी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बेस की रेशियो क्या है मेरे पास, जी से एफ तक डिवाइडेड बाय बी डैश एफ, ठीक है। ये मेरे पास क्या बनी, सेकेंड इक्वेशन बनी। अभी हमने जब स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन की थी इस परपेंडिकुलर की, तो मैंने बोल दिया था आपको कि इस ऑब्जेक्ट की हाइट इस परपेंडिकुलर के बराबर है तो दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पे मैं mg की जगह पे, यहाँ mg की जगह पे मैं यूज कर सकती हूँ, क्या यूज करूंगी, ए बी को यूज करूंगी, क्या यूज करूंगी, ए बी यूज करूंगी, तो मेरी यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएगी, चेंज होके मेरे पास क्या बनेगा, ये ए बी, बस सिर्फ यही वैल्यू चेंज हुई है मेरे पास, बाकी सारा सेम लिखना है हमने, जी एफ अपॉन बी डैश एफ, इसको मान लो जी थर्ड इक्वेशन मान लो। अब मैंने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को मैंने क्या करना है, यहाँ पे इक्वेट करना है फ्रॉम 1 and 3, 1 और 3 से आप लोग क्या देख रहे हैं जी, देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड सबकी इक्वल है, देखो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली होती है, राइट हैंड साइड ये वाली होती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, ए डैश ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। सो हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेट किया 1 और 3 को। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देखो ये वाली साइड और ये दोनों सेम है, इसका मतलब मेरे पास क्या है, बी सी अपॉन बी डैश सी और जी एफ अपॉन बी डैश एफ, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसके बाद हम लोग मान के चल रहे हैं, एजम्पशन लेके चल रहे हैं, जो ये कनकेव मिरर है ये बहुत स्मॉल है, ठीक है। अगर ये बहुत स्मॉल है तो देखो बच्चों ये डिस्टेंस है जो एफ जी इज इक्वल्स टू एफ पी, मैंने अप्रोक्सीमेट मान लिया, दोनों क्या है मेरे पास सेम है। अगर दोनों मेरे पास सेम है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो एफ जी है मेरे पास, ये देखो एफ जी है ना, इसकी जगह पे मैं क्या प्लॉट करूंगी, लिखूंगी पी एफ लिख दूंगी, ठीक है। तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल्स टू एफ पी
अपॉन बी डैश एफ। ओके, सो ये हमारे एक ज्योमेट्रिकल रिलेशन बिल्ड कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जो बी सी है, बी डैश सी और बी डैश एफ, इन सबको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी डायग्राम में से देख के। जैसे ही मैं डायग्राम से देखूंगी इसकी वैल्यूज मैं पुट करती जाऊंगी। देखो बच्चों, सबसे पहले बी सी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो बी सी, मुझे पता है जब भी मिरर की बात होती है सारे डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं, पोल से लेते हैं। तो हमने इसका डिस्टेंस भी कहाँ से मेजर करना है, पोल से। ये देखो बच्चों, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है। बी सी को मैं कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी पी बी, टोटल लिया मैंने पी से बी तक, जो मैंने टोटल लिया पी से बी तक, पी से बी मैं क्या माइनस कर दूंगी, पी सी। इस पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये पिछला बच जाएगा ना। तो मैं बी सी को क्या लिखूंगी, अब यहाँ पे देखो पी बी माइनस पी सी डिवाइडेड बाय, ऐसी बी डैश सी को क्या लिखूंगी, इतनी चीज को मैं क्या लिखूंगी, ये टोटल। टोटल मेरे पास क्या है, पी सी में से क्या करूंगी, पी बी डैश माइनस कर दूंगी, टोटल में से आगे वाले को माइनस कर दूंगी तो पीछे वाला रह जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसको क्या लिखूंगी मैं, पी सी माइनस पी बी डैश, एफ पी को एज इट इज रखना है। ठीक है, और बी डैश एफ को क्या लिखेंगे हम लोग, पी बी डैश माइनस पी एफ। डायग्राम में से देख के लिखा बच्चों मैंने, ये डायग्राम में से देख के लिखा अच्छे से। ठीक है, बट वाई वी अज्यूम दिस एजम्पशंस, हमने एजम्पशंस क्यों मानी, क्योंकि हमें इस सब की वैल्यू पता है। पोल से हमें सबका डिस्टेंस पता है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है u, पोल से इमेज का डिस्टेंस पता है v, पोल से फोकस का डिस्टेंस पता है। तो हमें सब डिस्टेंस पता है, इसलिए हमने क्या है, सारी सब्स्टिट्यूशन कहाँ से कर दी, पोल से कर दी। अब हमें ये भी पता है दैट पी बी मेरे पास क्या है, p से b तक, ये मेरे पास क्या है, u। बट इसके आगे मैं क्या लगाऊंगी, माइनस साइन लगाऊंगी, क्योंकि हमें क्या यूज करनी है, साइन कन्वेंशन यूज करनी है। ठीक है, हमें पता है साइन कन्वेंशन ये कौन से एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो माइनस आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या लिखना है, पी बी डैश की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, माइनस वी, क्योंकि इमेज भी इस साइड बन रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो उसको हमने माइनस लिखा। फोकस मेरे पास, फोकल लेंथ क्या आएगी मेरे पास, माइनस एफ, क्योंकि फोकल भी जो मेरे पास है कौन से एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, अब मुझे पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो पोल से सेंटर तक के डिस्टेंस को पी सी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ एफ। लेकिन इसके आगे मैं क्या यूज करूंगी, माइनस, क्योंकि हमारी जो फोकल लेंथ है वो क्या है मेरे पास, नेगेटिव फोकल है, तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, -2f। तो हमने ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी। देखो पीबी की जगह -u फिल किया, माइनस इस फॉर्मूला का, सो पीसी की वैल्यू मेरे पास क्या है, -2f। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो मेरे पास इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है, हमने फॉर्मूला तक रीच करना है। फॉर्मूला मेरे पास क्या था, 1/u + 1/v = 1/f। बस हमें अटेन होने वाला है। हमने इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, -u + 2f, इसकी ब्रैकेट -v + f = -f - 2f + v। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, -u - v विल बिकम +uv। फिर -u को f से मल्टीप्लाई करोगे -uf, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -2fv। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2f² = f को इससे मल्टीप्लाई करोगे +2f² माइनस f को इससे करोगे क्या आएगा, vf। देखिए 2f² और 2f² कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, ये जो -vf है मैं इधर ले आऊंगी उसको। ठीक है, क्या बनेगा मेरे पास, uv - uf - 2fv + vf = 0, uv - uf -2fv और प्लस ये क्या बन जाएगा, कैंसिल, -fv रह गया = 0। अब मैंने क्या किया, सारी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, uvf से डिवाइड किया। जब मैं इसको uvf से डिवाइड करूंगी, इसको भी uvf से डिवाइड करूंगी, इसको भी uvf
एफ से डिवाइड किया। जब मैं सबको डिवाइड करूंगी, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो बच्चों, यूवी से यूवी कैंसिल हुआ, ठीक है, यहाँ यू और एफ कैंसिल हुआ, यू और एफ, यहाँ पे एफ और वी, एफ और वी, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिंपली पहले मेरे पास क्या बचा, 1/f, क्या बचा, 1/f, क्या बचा, सिंपली 1/f, फिर क्या बचा, माइनस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 0। जो ये नेगेटिव टर्म्स है हम इसको उधर ले जाएंगे जीरो की ओर, तो ये क्या बन जाएंगी, पॉजिटिव टर्म्स बन जाएंगी। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u plus 1/v. So this is the derivation of the mirror formula.